Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान कला संस्कृति वन लाइनर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कुल 100 क्वेश्चन देखेंगे साथियों इस सीरीज के अंदर। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के लिए यह महत्वपूर्ण सीरीज आप देख रहे हैं साथियों, और इस सीरीज में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, कला संस्कृति से रिलेटेड ये क्लास होने वाली है आपके लिए, तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें राजस्थान कला संस्कृति के बारे में पूछा जाता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण सीरीज होने वाले हैं साथियों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के हुए सीरीज को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। तो पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। घूमर को आप याद रखें यहाँ पर। कालबेलिया नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, सपेरा जनजाति से रिलेटेड है कालबेलिया नृत्य। और तेरहताली नृत्य कौन करता है, तेरहताली नृत्य कमर जाति के लोग करते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, चक्री नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, चक्री नृत्य कोटा का प्रसिद्ध है, ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। गैर नृत्य कब किया जाता है, गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम, ये भी आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, मांड गायन शैली किसकी है, मांड गायन शैली राजस्थान की है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रकार है, रावणता जो वाद्य यंत्र है वो किसका बना होता है, तार का बना होता है, मतलब तार इसमें उपयोग किया जाता है, तार वाद्य यंत्र है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ताल वाद्य यंत्र है ये। मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ताल वाद्य यंत्र है। कमाईचा किस जाति से जुड़ा है, मांगणियार जाति, याद रखें यहाँ पर, कमाईचा मांगणियार जाति से जुड़ा है। ढोलक किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, यह भी ताल वाद्य यंत्र है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में अगला है यहाँ पर, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, वायु वाद्य यंत्र है। और खड़ताल का प्रयोग लोक संगीत में किया जाता है। कठपुतली कला का प्रमुख क्षेत्र नागौर, याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में ब्लू पोट्री कहाँ प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है, बंदेज कला किससे संबंधित है, बंदेज कला किससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखना, ये वस्त्र है, वस्त्र कला से रिलेटेड है। लहरिया किस त्योहार का प्रसिद्ध है, ये भी आपको यहाँ पर देखना। लहरिया किस त्योहार पर प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना, सावन। इसके बाद में 18 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है। मेवाड़ चित्रकला शैली की बात करें तो उदयपुर। किशनगढ़ शैली किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है बनीठनी। किशनगढ़ शैली किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है, बनीठनी के लिए प्रसिद्ध है साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बूंदी चित्र शैली की विशेषता बताओ प्राकृतिक दृश्य। इसी प्रकार यहाँ पर याद रखेगा, मारवाड़ शैली का केंद्र की बात करें तो मारवाड़ शैली का केंद्र जोधपुर है। फड़ चित्रकला किससे रिलेटेड है, तो देवनारायण जी याद रखें यहाँ पर। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा। सांझी कला किससे जुड़ी है, तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति, याद रखें। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। इसके बाद में 26 से आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर राज्य पुष्प रोइडा, राज्य पशु चिंकारा, और राज्य पक्षी गोडावन। गबरी नृत्य किस जनजाति का है, भील जनजाति का है। घूमर किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है, तो मेवाड़ क्षेत्र, याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर आग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, आग नृत्य अग्नि नृत्य बोलते हैं इसे, तो बीकानेर, याद रखिएगा। तेरहताली में कितने मंजीरे काम में लिए जाते हैं, तो तेरहताली में कितने मंजीरे काम में लिए जाते हैं, 13 है, 13 मंजीरा, याद रखें यहाँ पर, 13 मंजीरे। पुष्कर मेला किस जिले में भरता है, तो अजमेर जिला, याद रखें, पुष्कर अजमेर। बेणेश्वर मेला कहाँ पर होता है, तो ये भी आपको याद रखना, बेणेश्वर मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, डूंगरपुर। रामदेवरा मेला की बात करें तो जैसलमेर। नागौर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, पशु मेला है ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। गणगौर पर्व किस देवी से जुड़ा हुआ है, तो गौरी, गौरी, ये आपको याद रखना है, पार्वती से रिलेटेड है। गणगौर पर्व किस देवी से जुड़ा है, गौरी। तीज त्योहार कब मनाया जाता है, श्रावण मास में मनाया जाता है तीज त्योहार। और मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव जयपुर। शिल्प ग्राम उत्सव कहाँ, उदयपुर। मरु महोत्सव की बात करें तो जैसलमेर। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है, जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर है। तेजाजी किस लोक देवता, सर्प देवता। तेजा बाबू जी किसके देवता है, ऊँटों के देवता है। और गोगा जी किस नाम से प्रसिद्ध है, जहार पीर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर अपन बात करें, देवनारायण जी किस समुदाय के हैं, गुर्जर समाज, याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा। और करणी माता देशनोक बीकानेर, याद रखें। मेहंदीपुर बालाजी दौसा। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसने बनवाया था, मौर्य शासक ने बनवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जोधपुर में है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था, राणा कुंभा का नाम, याद रखें यहाँ पर। जैसलमेर दुर्ग सोनारगढ़ किला के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर में है ये। आमेर किला जयपुर में है। इसके बाद में आगे देखो, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। हवा महल जयपुर। और सिटी पैलेस की बात करें तो जयपुर। जल महल मानसागर झील, याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में है दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, रणकपुर जैन मंदिर पाली है और ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर याद रखें। इसी प्रकार एक लिंग जी का मंदिर की बात करें तो उदयपुर में है और यहाँ पर है नाथद्वारा मंदिर श्रीनाथ जी का। नाथद्वारा मंदिर कहाँ पर है? नाथद्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर है। और राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी याद रखिएगा। यहाँ पर मारवाड़ी बोली की बात करें तो जोधपुर क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ पर मेवाड़ी बोली की बात करें तो उदयपुर, ढूंढाड़ी बोली जयपुर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हाड़ौती बोली की बात करें तो यहाँ पर देखो कोटा बूंदी आ जाएगा। यहाँ पर वागड़ बोली की बात करें तो डूंगरपुर, मेवाती, अलवर। थार मरुस्थल की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान आएगा। इसमें राजस्थान का लोक नाट्य की बात करें तो ख्याल याद रखिएगा। यहाँ पर तमाशा शैली की बात करें तो लोक नाटक, ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भवाई नृत्य में क्या संतुलित किया जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है घड़े। चंग नृत्य, चंगवाद्य कब बजता है? तो होली पर बजता है, यह भी आपको याद रखना है। मांगणियार किसके गायक है? लोक संगीत के। लंगा समुदाय लोक गायक। केसरिया बलम किस शैली से रिलेटेड है? मांड गायन शैली याद रखें। यहाँ पर केसरिया बलम किस शैली से रिलेटेड है? मांड, मांड गीत है ये। राजस्थान की कठपुतली विश्व में प्रसिद्ध है। जोधपुरी सापा मारवाड़ का है। बंदेज साड़ी की बात करें तो जयपुर या जोधपुर याद रखें। कोटा डोरिया साड़ी की बात करें तो कोटा। मोजड़ी जूती की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान हस्तशिल्प से रिलेटेड है, राजस्थान हस्तशिल्प। और ऊँट की खाल का काम कहाँ पर किया जाता है? ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर बीकानेर। संगमरमर कला मकराना याद रखें। और इसके बाद में है थेवा कला प्रतापगढ़। मीनाकारी कला की बात करें तो यहाँ पर जयपुर याद रखिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें, लाख की चूड़ी जयपुर की प्रसिद्ध है। नीली मिट्टी की बात करें तो नीली मिट्टी कला, ब्लू पॉटरी। झूलनी एकादशी लोक पर्व है। करणी माता मेला देशनोक में लगता है। गौरी उत्सव अवधि 40 दिन की होती है। राजस्थान की पहली चित्रशैली की बात करें तो मेवाड़ शैली आपको याद रखना है। बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली याद रखें। यहाँ पर राजस्थान की लोक कथा की बात करें तो ढोला मारू। बाबू जी की फड़ लोक चित्रकला है ये। देवनारायण जी की फड़ चलचित्र कला है, ये आपको यहाँ पर देखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देवनारायण फड़ की बात करें तो चित्रकला, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद में है राजस्थान की पहचान है। रंग रिवाज और लोक संस्कृति से रिलेटेड है, ये राजस्थान की पहचान है। तो आज की सीरीज में हमने कुल 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया है साथियों। मात्र 10 मिनट के अंदर हमने 100 सवाल यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक और नई टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।